हेलो बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। जस्ट सपोज मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। ऐसे ही हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दैट इज B11 B12 B13 B21 B22 B23 and B31 B32 and B33। ठीक है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो दोनों 3x3 क्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे ए बी में हम फाइंड आउट करने के लिए क्या लेते हैं, ए मैट्रिक्स का लेते हैं रो एंड दूसरे मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम। तो ए को रो वाइज ले रहे हैं एंड बी को कॉलम वाइज ले रहे हैं। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ए का फर्स्ट रो बी का फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। ठीक है, अब ए की फर्स्ट रो बी का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। ठीक है, अब A का फर्स्ट रो एंड B का थर्ड कॉलम, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा फर्स्ट रो का। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा A11 इंटू B13 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस A12 इंटू B23, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस A13 इंटू B33। सिमिलरली अगर हमें इस ए बी मैट्रिक्स का सेकंड रो कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, देन फिर बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर ए सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे एंड बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट को ए का सेकंड रो लेंगे एंड बी का थर्ड कॉलम लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड रो को भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन 3x3 मैट्रिक्स का हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है दैट इज 2 -2 -4। ठीक है, यहाँ पे -1 3 4 एंड यहाँ पे हमारे पास है 1 -2 -3। ठीक है, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इंटू ए, राइट। So this will be equals to 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3।
ठीक है, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स इनटू अगेन ए मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 एंड यहाँ आ जाएगा 1 -2 -3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे रो वाइज एंड सेकेंड मैट्रिक्स का लेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 2 × 2 -2 -1 -4 एंड 1। यहाँ पे आ जाएगा 2 × -2 -2 × 3 -4 × -2। अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले रहे हैं एंड अब सेकंड मैट्रिक्स का हम थर्ड कॉलम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × -4 -2 × 4 एंड ये आ जाएगा -4 × -3। ठीक है, अब सिमिलरली हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का लेंगे सेकंड रो एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का लेंगे फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 × 2 +3 × -1। ठीक है, +4 × 1। यहाँ पे आ जाएगा -1 × -2 +3 × 3 +4 × -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा -1 × -4 +3 × 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा +4 × -3। ठीक है, अब क्या करना है, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो ले रहे हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 × 2 -2 × -1 -3 × 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 × -2 -2 × 3 -3 × -2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 × -4 -2 × 4 एंड ये आ जाएगा -3 × -3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारे पास दैट इज 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 -1 इज +2 एंड -4 राइट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 -6 +8। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8 +12। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 +4 2 +9 -8 एंड 4 +12 -12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 -3, यहाँ आ जाएगा -2 -6 +6 एंड यहाँ आ जाएगा -4 -8 +9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सिमिलर ए मैट्रिक्स आना चाहिए। मींस ए स्क्वायर के हर ए स्क्वायर मैट्रिक्स का हर एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द सिमिलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और यही हमारा ए मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास LHS is equal to RHS, hence proved। Okay, so I hope you got the answer for this question. Best of luck.